1 अगस्त को 2024 माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 7 न्यायाधीशों के माध्यम से इस देश के अनुसूचित जात और जनजाति और पिछड़े वर्ग भी के खिलाफ एक आदेश पारित किया है, राज्य सरकारों को कुछ छूटें दी हैं मनमानी करने के लिए। वो ये है, आरक्षण में वर्गीकरण चाहती है सुप्रीम कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं उनमें क्रीमी लेयर और ये वर्गीकरण क्यों नहीं किया जाता है। और जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में क्यों नहीं आरक्षण व्यवस्था बनाई जाती है कि निचले पायदान में जो इस देश के सबसे अंतिम पायदान पर हैं उनके आरक्षण पर, उनके हकों अधिकारों पर आप लोग एकजुट होकर के कोलिजियम सिस्टम को प्रभावित करके हमारे खिलाफ जो है आप लोगों ने आदेश पारित कर दिया। माननीय बहन जी को जब जानकारी होती है, इस देश की नेता है दलितों पिछड़ों की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस देश को बताने का काम किया है कि अगर आरक्षण पे जरा सा भी खतरा आएगा तो यह बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी चुप नहीं बैठेंगी। वो इस देश की दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक की नेता है। और मैं बता दूं इससे हानि क्या है। अगर वर्गीकरण होता है, क्रीमी लेयर लागू होता है, प्रधान से लेकर के, राजनीतिक रूप से बता रहा हूं, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के पदों पर दलितों का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, पिछड़ों का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। और मैं आपको बता दूं, और हम राजनीतिक रूप से इस देश में कमजोर हो जाएंगे। और जब राजनीतिक रूप से हम लोग कमजोर होंगे तो हमारे हक और अधिकार आसानी से छीन लिए जाएंगे। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने भारत बंद का आह्वान करते हुए इस देश में भारत बंद का नेतृत्व किया है और उन्होंने हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि अपने जिला अधिकारी को, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन बड़े शांतिपूर्वक दीजिएगा। आज संत कबीर नगर जिला इकाई संत कबीर नगर बीएसपी ने बड़े शांति से, पूरे जोर तोड़ दमखम से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक के तमाम नेताओं के साथ इस भारत बंद को प्रभावित किया है और ज्ञापन भी जिलाधिकारी को, महोदय को दिया है। और आगे चेतावनी भी देते हैं कि अगर क्रीमी लेयर वर्गीकरण को लेकर के केंद्र और सरकार और राष्ट्रपति महोदय ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो आगे हमारी बहन जी इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश में बहन जी उन गरीबों को, जो जीवन के देश के अंतिम पायदान में रहने वाले हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, नाला सफाई करने वाले हैं, नौजवान हैं, मजदूरी करने वाले हैं, किसानी करने वाले हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं और आपको कंपनियों में काम करने वाले हैं, जो छोटे छोटे पुर्जे बनाते हैं, वो दलित समाज के लोग हैं, वो गरीब समाज के लोग। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि हमारी बातें जन जन तक पहुंचाने का काम करें। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आदिवासियों तक हमारी बातें पहुंचाएं और हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और दलितों, पिछड़ों के लिए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी और हमारे नेता श्री आकाश आनंद जी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, कि जो SC/ST में जो अभी तक आरक्षण चल रहा था, जो संविधान ने ही दिया था इन दलितों को, उसमें बांटने की कोशिश कर रही है ये, सरकारों के ऊपर छोड़ा। और ये तानाशाह सरकार है, अपने हिसाब से जो इस देश में चलाना चाह रही है वो, कि वो हमेशा सत्तम बनी रहे। ऐसा क्यों? पहले इस देश में जब ये तानाशाही सरकार हुई, ये बांटो और राज करो वाली नीति अपना रहे हैं अंग्रेजों वाली। इनका ये मूल चीज़ें हम लोगों को समझनी चाहिए। पहले इन्होंने हमला किया अल्पसंख्यकों को, उसमें विशेष रूप पे मुसलमानों पे हमला किया। इन्होंने जितने कानून बनाए सब जो है मुसलमानों के लिए, रोकने के लिए बनाए। और एक हम लोग को, जो मुसलमानों को प्रताड़ित करने का इन्होंने काम किया, अन्य धर्मों से अलग करने की कोशिश की कि इनको बहुसंख्यकों का लाभ मिल जाए हमसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, फिर आए ये दलितों पे कि दलित एकजुट रहते हैं हमेशा, और इनका आरक्षण अगर हम ले लेंगे तो ये बहुसंख्यक जो है हमसे खुश होकर हमको वोट देगा। बहुसंख्यक के साथ ये क्या कर रहे हैं? मैं पहले इनकी राजनीति बता रहा हूँ। आरक्षण जो SC/ST ये दे रहे हैं, कि इसमें कर क्या रहे हैं कि वर्गीकरण क्रीमी लेयर कर रहे हैं। इससे होगा क्या? 2 भाई हैं घर में, एक अधिकारी है, एक अधिकारी, उसको ये लोग उसके बेटे को फिर वो आरक्षण नहीं देंगे, दूसरे भाई को देंगे। इन दोनों भाइयों में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या है कि नौकरी तो न बहुसंख्यक को दे रहे हैं, न अल्पसंख्यक को दे रहे हैं, न दलितों को दे रहे हैं।
किस तरीके से विरोध आपने किया है? तो इसलिए हम लोगों ने भारत बंद, हमारी जो है बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पे हम लोग भारत बंद करने में सफल भी रहे। हर जिलों में हम लोगों ने भारत बंद की मुहिम छेड़ी और इसमें सभी वर्गों ने हम लोगों का साथ दिया। तो आज ये धरना और प्रदर्शन हम लोगों का शांतिपूर्वक एकदम सफल किस बात को लेकर है ये 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है क्रीमी लेयर के लिए और SC/ST के वर्गीकरण के ऊपर वर्गीकरण के लिए, इसी विरोध में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में आज भारत बंद का आह्वान बहुजन समाज पार्टी ने किया है। टीचर कॉलोनी के प्रशासन, इसका मकसद क्या उनका है? प्रशासन के जो भी अधिकारी वर्गीकरण बंद करो, किसी अन्य क्रीमी लेयर बंद करो, संविधान में संशोधन लाओ, ये बहुजन समाज पार्टी की मांग है। संविधान बदल रहे क्या लोग? अगर बदलते नहीं तो लागू क्यों होता? प्रशासन के लोग टीचर खराब है। इससे दिक्कत कितने हैं? दिक्कत SC/ST OBC सारे लोगों को है।